नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक इंटीजर्स, जिसमें हम जानेंगे हमें पूर्ण संख्याओं के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें कि हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसकी शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मोहन एक कलम खरीदने बाज़ार जाता है। ठीक है, तो वो अपने परिचित की दुकान पे पहुंचता है और उस एक कलम को पसंद करता है जिसका मूल्य 12 रुपये हैं। कितने रुपए हैं बच्चों? 12 रुपये। परंतु उसके पास मात्र 10 रुपये हैं। कितने रुपए हैं बच्चों? उसके पास मात्र 10 रुपये हैं। तो वो दुकानदार को बताता है कि वह कलम नहीं खरीद सकता। दुकानदार कहता है, मोहन, तुम मुझे नगद 10 रुपये दे दो और मैं 2 रुपये तुम मुझे बाद में दे देना। ठीक है, तो मोहन क्या करता है कि उसे नगद 10 रुपये दे देता है। ठीक है बच्चों, 10 रुपये को क्या करता है? नगद दे देता है और वो खुशी खुशी घर चला जाता है। दुकानदार अपने खाते में मोहन के नाम से उधार 2 रुपये लिख लेता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने दो स्थितियाँ हैं, नगद और उधार की, और ये दोनों क्या है? विपरीत स्थिति हैं, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो नगद को अगर हम अंकों से प्रदर्शित करते हैं तो उधार को किन अंकों से प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि नगद उधार की विपरीत स्थितियाँ हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे समझने के लिए हम समझते हैं विपरीतता, अपोजिटनेस। तो बच्चों, चित्र में दो बच्चे हैं, एक राधा और एक राजेश। वो एक झंडे के सापेक्ष चल रहे हैं। ठीक है, तो झंडे के सापेक्ष राजेश की स्थिति बताइए। तो चलिए पता करते हैं। झंडा यहाँ पे है और राजेश कितने कदम चला है? 1 2 3 4। झंडे के सापेक्ष राजेश 4 कदम आगे है। और इसी झंडे के सापेक्ष राधा की स्थिति बताइए। तो चलिए देखते हैं। राधा 1 2 3। राधा 3 कदम पीछे है। तो हम देखते हैं जो आगे और पीछे है ये एक दूसरे की विपरीत स्थितियां हैं। कैसी स्थितियां हैं? विपरीत। ठीक है बच्चों, चलिए एक और स्थिति का सामना करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, एक तल है। ठीक है, और इस तल के ऊपर और नीचे दो बच्चे खड़े हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो तल के सापेक्ष राम और श्याम की स्थिति बताइए। तो चलिए देखते हैं राम कहाँ तक पहुँचता है। 1 2 3। तो तल के सापेक्ष राम 3 सीढ़ी ऊपर है। ठीक है बच्चों, और श्याम तल के सापेक्ष 1 2 3 4 5 सीढ़ी नीचे है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत स्थितियाँ हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे स्थिति में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे ही हम पूर्णांक में जानेंगे। ठीक है बच्चों, और आपने तो अक्सर अपने टेलीविज़न पे समाचार सुना होगा। ठीक, भारत के मौसम का हाल आज ऐसा है। ठीक है, आज यहाँ पे इतने डिग्री टेम्परेचर है। तो यहाँ चित्र में आपके सामने भारत का मैप है, मानचित्र। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भारत के कुछ भागों के तापमान दिखाए गए हैं आपको। तो उत्तर भारत का तापमान 0 डिग्री से नीचे है, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और दक्षिण भारत का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये बिलो एंड एबव, ठीक है, ये भी एक दूसरे की विपरीत स्थितियाँ हैं। और 25 डिग्री से ऊपर है तो कितना हो सकता है? 26 27 28 29 30, या इसके आगे कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास अंक मौजूद हैं।
पर बिलो 0 डिग्री। शून्य से नीचे हम इन्हें किस अंक से दिखाएंगे? यही हमारे पास समस्या है। और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए गणितज्ञों ने प्रयास किया और नए अंकों की खोज की, और इन विपरीत स्थितियों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम धन और ऋण चिन्हों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, और जिसके सापेक्ष हमें तुलना करनी थी उसे हम मूल स्थिति यानी शून्य मान लेते थे, और फिर हमने नए अंकों की खोज की, और ये नए अंक क्या थे? ऋणात्मक थे। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का विस्तार करने पर हमें क्या मिला? पूर्णांक। क्या मिला बच्चों? पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याओं 1, 2, 3, इसके आगे एंड सो ऑन आप बढ़ते जाइए, के संगत -1, -2, -3 डॉट 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 नई संख्याओं का निर्माण किया गया। पूर्ण संख्याओं में जब इन नई संख्याओं को सम्मिलित किया गया तो जो नया समूह बना उसे पूर्णांक कहा गया। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसे इंटीजर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं तो पूर्ण संख्याओं क्या होती हैं कि ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 डॉट डॉट करते हुए अनंत तक जाती हैं। ऐसे ऋणात्मक संख्याएं भी 1, 2, -1, -2, -3 ऐसे करते करते अनंत तक जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं क्या हम सबसे बड़ी पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या प्राप्त करते हैं ऋणात्मक में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी ऋण अनंत तक जाएंगी और ये धन अनंत तक जाएंगी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़े पूर्णांक संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे हम अपनी जो परेशानियां थी देखते हैं उससे हल करने में कैसे मदद मिली। ठीक है, अब देखिए जो चित्र है इसमें झंडे की जो सापेक्ष स्थिति थी उसे हमने शून्य माना। क्या माना बच्चों? शून्य। अब हम पूछते हैं कि राजेश की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे राजेश +4 स्थिति पे है, और राधा की स्थिति क्या है? तो -3 है। इससे स्पष्ट होता है कि राजेश जो है वो 4 कदम आगे है और जो राधा है वो 3 कदम पीछे है। तो धन और ऋण यहाँ पे जो संख्याओं के आगे लगा हुआ ये क्या दिखा रहा है? विपरीत स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, चलिए आगे की स्थिति देखते हैं हम। इससे पहले हमने जब प्रश्न किया था आपसे तल के सापेक्ष स्थिति पता करनी थी हमें, तो हमने इस तल को शून्य मान लिया क्योंकि तल क्या थी? मूल स्थिति थी। ठीक है, अब राम की स्थिति क्या है? तो राम कहाँ पे है? 1, 2, 3। राम की स्थिति +3 है, यानी राम ऊपर है, प्लस में है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और श्याम की स्थिति क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये -5 है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमें प्लस और ऋण चिन्हों की सहायता से अंकों को प्रदर्शित किया और ये अंक विपरीत स्थितियों को दर्शा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो मानचित्र में हमने देखा था बिलो 0 डिग्री, तो बिलो 0 डिग्री में कौन से अंक आ सकते हैं? -1, -2, -3 डॉट 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 ऐसी अनंत तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे -10 डिग्री तापमान दिखाते हैं। उत्तर भारत का तापमान कितना हुआ? -10 डिग्री। ठीक है, और ये बिलो 0 डिग्री हो गया और ये एवं 25 डिग्री से ज़्यादा। तो ये भी जो ऋण चिन्ह है और धन चिन्ह है क्या दिखा रहे हैं? विपरीत स्थितियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसे हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से अंक आते हैं? इसमें सारी पूर्ण संख्याएं आती हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। ये कहाँ तक पढ़ रही हैं? ये प्लस अनंत तक जा रही हैं और इधर ये माइनस अनंत तक जा रही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंटीजर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला
पूर्ण संख्याओं में, दूसरा ऋण पूर्णांक में। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे? एक प्राकृतिक संख्याएं और शून्य पूर्णांक। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है, और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। क्या कहते हैं बच्चों? धन पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के हुए? यहाँ से स्पष्ट है कि पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक और तीसरा ऋण पूर्णांक। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि शून्य ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ही ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा मूल स्थिति को दर्शाता है। चलिए एक और डायग्राम से इसे समझते हैं। यहाँ देखिए, सबसे छोटा समूह यानी सबसे छोटा गोला आपको कौन सा दिख रहा है? धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का। यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसके आगे हमेशा धनात्मक चिन्ह लगाना जो आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लगाने की हमें आवश्यकता हर वक्त नहीं होती है। अगर यहाँ पे धन चिन्ह नहीं लगा है तो भी हम मान लेंगे कि ये धन पूर्णांक है। और फिर जैसे इस समूह में हमने 0 को सम्मिलित किया तो क्या मिल गया हमें? पूर्ण संख्याओं का समूह। ठीक है बच्चों, तो पूर्ण संख्याएं ये दूसरा गोले में आ गए। अब पूर्णांक, जैसे ही हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी इन संख्याओं के साथ मिला दिया और एक नया समूह बनाया, तो ये सबसे बड़ा गोला है। जो बड़ा समूह बना है ये किस चीज़ का बना है? पूर्णांक का। ये जो बड़ा समूह बना है ये तीसरा गोला पूर्णांक का है। ठीक है बच्चों, और ऋणात्मक संख्याओं में हमेशा हम ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अभ्यास कर लेते हैं कुछ प्रश्नों का। प्रश्न 1, -6 कौन सा पूर्णांक है? चूँकि इसके आगे ऋण लगा हुआ है इसीलिए ये ऋण पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है बच्चों? ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे प्रश्न 2, 9 कौन सा पूर्णांक है? अब 9 के आगे कोई चिन्ह लगा हुआ है? नहीं, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं? धन चिन्ह है, क्योंकि 9 एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक होती हैं। तो ये कौन सा पूर्णांक हुआ? धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर हो गया कि ये धन पूर्णांक है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने समझा कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। क्या शून्य एक धन पूर्णांक है? नहीं, शून्य ना तो धन पूर्णांक होता ही ना ही ऋण पूर्णांक होता है। यह हमेशा वस्तु की मूल स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं होती है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।